जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। राष्ट्र गौरव के पेपर कोड है HND 100। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। माइनर इलेक्टिव आप लोगों का एग्जाम होता है, कंपलसरी ये एग्जाम है, सभी को एग्जाम देना अनिवार्य है। और इस क्लास को फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं, BA, BSc, BCom, BBA। ठीक है, चले फर्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार भास्कराचार्य हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, ध्यान रख लेंगे एक बार कि ये आपका 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप लोग कह रहे थे कि सर जी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं कौटिल्य हैं, यानी चाणक्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार भर्तृहरि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, मनु स्मृति के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार मनु हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कई वर्षों का क्वेश्चन पेपर यानी 2022 से लेकर के अब तक 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए मैंने सारे आपके सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, 2025 वाला क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। जा करके सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिए। बशर्ते इस क्लास को अटेंड करना ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये आपका 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है HND 100 का। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियाँ हैं क्या हैं, तो ये धर्मशास्त्र है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार है क्या है, तो ये वास्तुशास्त्री ग्रंथ है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है जय रूप है। जय किसका रूप है, तो जय महाभारत का रूप है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखें जय जो है पहले, अच्छा जो महाभारत, इसको जय संहिता भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, एकदम फटाफट फटाफट सारे क्लासेस में आपके करा दूंगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति समन्वय मूलक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धर्म की प्रतिमूर्ति है, तो जो धर्म की प्रतिमूर्ति है भगवान राम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरक्ष शतक के लेखक हैं। इसके लेखक गुरु गोरखनाथ हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो मैंने नाथ पंथ वाला क्लासेस कराया है उसको भी देख लीजिएगा, नाथ पंथ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 है, देखें तानसेन थे। तानसेन क्या थे, तो तानसेन एक संगीतज्ञ थे। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, अच्छा यहाँ तानसेन संगीतज्ञ थे। चले ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है, देखिए रास तरंगिणी के लेखक हैं। रास तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। ध्यान रखेंगे, ये कई सालों से लगातार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता अंश है, किसका अंश है, महाभारत का अंश है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपजीव काव्य है। उपजीव काव्य, देखें मेघदूत, रामचरितमानस और रामायण ये सभी उपजीव काव्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो देखें इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखें अर्थवेदी और इनमें से कोई नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, बाकी इसे स्किप कर देते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पूछा है कि किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, तो
सबल जनशक्ति में, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता में, ये सभी में डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का मुख्य रस है, रामायण का मुख्य रस है वीर तथा श्रृंगार, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे, 4 आश्रम थे वैदिक काल में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है, उपनिषद शब्द में उपनिषद में जो उपसर्ग है वो क्या है, तो उप है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। देखें इस समय आपका टाइम हो रहा है, देखें ऊपर कोने में 3:30 बज रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है पढ़ने में, एक्सप्लेन करने में, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि और एक क्लास मैंने पहले ही करा दिया है, ये दूसरा क्लास है आपका। वेद है, वेद हमारे कितने हैं, वेद हमारे 4 हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही इतना हार्ड पेपर नहीं आता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ए ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नाथ पंथ को एक बार जरूर आप लोग क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। नाथ पंथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस उपनिषद संबंधित है, इस उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है, तो यह यजुर्वेद से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सत्यमेव जयते का संबंध है, तो इसका संबंध मुंडक उपनिषद से है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है मूल रूप से, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने किया, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो त्रिभुज की कुल 3 भुजाएं होती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 40 क्या है, देखिए सॉरी प्रश्न नंबर 31 है आपका, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं, तो इसको चतुर्भुज कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, कौन है, तो शंकराचार्य हैं, ठीक है। अद्वैत सिद्धांत के जो आचार्य हैं शंकराचार्य हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, तो राष्ट्र के निर्माण में देखिए भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों आपके मूल घटक हैं, लेकिन बोली जो आपकी भाषा है ये राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, तो जो प्राचीन भारतीय गणराज्य है ये महाजनपद जो संख्या में थे ये कुल आपके 16 थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं, रामायण में कुल आपके 7 कांड और 500 सर्ग हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, रामानुज संस्थापक हैं, रामानुज विशिष्ट द्वैत के संस्थापक हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास है, नंददास क्या है, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का, प्रश्न नंबर 37 का, ठीक है। चलिए बहुत सारी गलतियां हो रही हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, ठीक है। दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं तो आर्यभट्ट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि साथियों मैं केवल अभी 4 घंटे सो रहा हूँ एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। 24 घंटे में केवल 4 घंटे, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। देखिए एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, इसके जो प्रणेता हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर है, कबीर कौन है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कबीर है कबीरदास, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसी तरह से
मैं बीए सेमेस्टर वाला आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इसी तरह से मेहनत करेगा, इससे भी भयंकर तरीके से, ठीक है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग देखे होंगे मैंने आपके सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी मैंने प्रोवाइड कराए, ठीक है। अगर आप लोगों ने बीए सेमेस्टर वाला के साथ पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है दोस्तों, ये रचना है स्वामी दयानंद की, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है तो गौतम बुद्ध से है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कर्मयोग रचना है, कर्मयोग स्वामी विवेकानंद की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आर्य समाज के संस्थापक हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत है, यह सिद्धांत बौद्ध धर्म का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा है स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्र गौरव का तत्व है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीय चेतना, ये सभी राष्ट्र गौरव के तत्व होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य का संबंध है किससे? तो जो शंकराचार्य हैं इनका संबंध अद्वैत वेदांत से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है। चले देखें लास्ट क्वेश्चन है, तत्वमसी संबंध है, तत्वमसी किसका संबंध है, किससे संबंध है? अद्वैत सिद्धांत से संबंध है तत्वमसी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 का मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाथ पंथ के कम से कम 2 क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100%। जो लोग नहीं पढ़ेंगे बाद में पछताएंगे, आ करके बोलेंगे कि सर काश मैंने पढ़ लिया होता, ठीक है। तो नाथ पंथ की क्लासेस ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। देखें ज़्यादा समय तो है नहीं, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो कम से कम 20 मिनट का क्लास होगा या फिर 30 मिनट का, तो उतना क्लास तो आप अटेंड कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नाथ पंथ वाला ज़रूर आप लोग क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो ये जो राष्ट्र गौरव की जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।